लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि जी पिछले 30 सालों में इतनी कर्ज़े लिए गए मुल्क के लिए कि अब वो उसका कर्ज़ जो सूद समेत उतार रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे तो इसलिए भीख मांगनी पड़ती है, मैं क्या करूं। भीख मांगने से कर्ज़ नहीं उतरा करता, ना ही किसी मुल्क ने कभी भीख मांग के कर्ज़ उतारे। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने जो कर्ज़ लिया है ना, उन्होंने जितना कर्ज़ लिया उससे ज़्यादा खर्च कर दिया है। आप ये देखें कि डेवलपमेंट मियां नवाज शरीफ के अलावा या कुछ पीपल्स पार्टी ने, उसके अलावा कोई डेवलपमेंट नज़र आएगी आपको? जहाँ भी आप किसी जगह पे पाकिस्तान में जो भी नया मनसूबा नज़र आएगा उस पर मियां नवाज शरीफ का नाम नज़र आएगा। इसने जितना कर्ज़ पूरे 70 सालों में, पूरे 70 या 72 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, सारी हुकूमतों ने लिया, उससे सेम उतना कर्जा इसने अपने 2 सालों में पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा दिया। 70 सालों जितना कर्जा तो अभी 2 सालों में इन्होंने नहीं लिया। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि 70 सालों जितना कर्जा 2 सालों में नहीं ले लिया, लेकिन जितना पूरे 5 साल में मियां नवाज शरीफ ने कर्जा लिया उतना ही इसने 2 साल में लिया। 70 सालों में जितना कर्ज सारी गवर्नमेंटों ने लिया और जो 60 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ी है, उसमें जितना पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ा है वो तो 70 सालों से भी ज़्यादा हो गया। वो किधर जाएगा? वो किसने उतारना है? वो भी तो इसी की जिम्मेदारी है। भी इसहाक डार साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इसको तो ये नहीं पता डॉलर ही कहता, मैंने तो टीवी पे देखा डॉलर बढ़ गया, इसको तो ये नहीं पता होता। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 5 सालों में जो कर्जा लिया उसमें उसने जितनी इस मुल्क में दहशतगर्दी थी, ये मुल्क खून में डूबा हुआ था, लहू लुहान था। उस दहशतगर्दी पे जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रुदल फसाद जो किए गए, उसमें पैसा दिया गया। ऑपरेशंस के लिए बहुत पैसा लगता है, वो कर्ज उधर यूज़ किया गया, इनकी आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनसे काम लिया गया। दूसरा, बिजली की लोड शेडिंग, जो एनर्जी थी उसको पूरा किया गया, बिजली के मंसूबे लगाए गए, ये उसी कर्ज से लगाए गए। डैम बनाए गए, मोटरवेज बनाई गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, एयरपोर्ट्स बनाए गए, ये सारे काम यहाँ से हुआ। पाकिस्तान, क्योंकि जब ये पाकिस्तान जो मुल्क तरक्की करता है उसको डेवलप किया जाता है, और डेवलप करने से ही तरक्की होती है। लेकिन उस कर्ज जो लिए इन्होंने, उससे क्या इन्होंने आने वाली नस्लों को मकरूज़ नहीं कर दिया? अमेरिका का और दीगर ममालिक का कि हर बच्चा पैदा होने वाला 1,20,000 का मकरूज़ होता है। मेरी पहले बात मुकम्मल होने दे। बात यह है, आपने कहा जी 70 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया। 70 सालों में जितना 5 सालों में लिया उतना तो 2 सालों में इन्होंने ले लिया, और उसमें कुछ नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई। ठीक है, ये सिर्फ उसमें से मेरा ख्याल है ये कोई कमर्शियल प्लॉट्स खरीदे जा रहे हैं, या जैसे इन्होंने वो प्रॉपर्टी से लॉकडाउन उठाया। 1 करोड़ लोगों को 12-12 हज़ार रुपया दिया भी एहसास प्रोग्राम के तहत। वो तो बेनज़ीर का ऑलरेडी पहले जो हमारे ज़कात फ़ंड चल रहा है उसमें से वो दे रहे थे, पहले भी दे रहे थे, उसी में से इन्होंने दोबारा भी दे दिया। वो 3-3 माह के रोके हुए थे, वो 12-12 हज़ार रुपया दे दिया। उसमें इन्होंने कौन सा नया वहाँ से लेके शामिल कर लिया? वो तो ऑलरेडी बेनज़ीर दौर से चल रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन बात हो रही थी कर्ज़ की, तो डॉलर इसहाक डार साहब ने 116 से लेके 97 रुपये का कर दिया। 25 दिसंबर 2007 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क बदरी से वापस पाकिस्तान लौटे, तो उस वक्त इलेक्शन कैंपेन जारी थी। 2008 का इलेक्शन था, उसकी इलेक्शन कैंपेन जारी थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसों में जाके ये कहते थे, कौम से ख़िताब करते थे, लोगों से जलसा गाह से में ख़िताब करते थे कि मेरी अगर हुकूमत आई तो मैं हर चीज़ महंगाई को आधी कीमत पे ले आऊँगा। तो उस वक्त मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे और उनके मुखालिफ जलसों में वो स्पीच करते थे, जबकि वो हालांकि वो सदर थे मुल्क के, तो वो काफ लीग की वो सपोर्ट कर रहे थे। तो वो कहते थे ये पागल है, ये मियां नवाज शरीफ पागल है। आप इतने बुजुर्ग लोग बैठे हो, जब से पाकिस्तान बना जो चीज़ महंगी हुई है कभी सस्ती हुई है? सब लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, ये पागल है, झूठ बोलता है। 2008 में मियां नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं मिली। 2013 में अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आए। 2013 में
गंदम का रेट, मैंने जो गंदम खरीदी 2013 में 1900 रुपये मन खरीदी थी। गांव में अपने गंदम वहाँ सेल कर देता हूँ और यहाँ से आके ख़रीद लेता हूँ। 2013 में मूंजी का रेट 2900 मन था। 2015 में वही रेट 800 रुपये 900 रुपये हो गया। हमें मियाँ शहबाज शरीफ ने सब्सिडी दी कि ज़मींदार का नुकसान हो गया। गंदम का रेट 2015 में 950 रुपये मेरी गंदम गांव में बिकी, कोई खरीद नहीं रहा। जो पहले खेत से उठाई वो 1140 में मैंने, और जो बच गई वो कोई ले ही नहीं रहा था और रेट इतना गिर गया तो 950 में मैंने बेची बरसात के बाद। और यहाँ से मैंने 1300 की खरीदी। अब इस साल दोबारा मैंने अभी 1800 रुपये मन खरीदी है चंद दिन पहले। तो रात मैंने दोबारा पूछा, हनीफ सियाल साहब को फ़ोन किया कि गंदम कुछ मेरे दोस्त को चाहिए, तो उन्होंने कहा अब 19, 1950, 2000 तक की आवाज़ आ रही है, अब 1800 रुपये नहीं मिलेगी। तो इन्होंने तो दोबारा महंगाई कर दी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गंदम का रेट कम किया, चावल का रेट कम किया, खाद उस वक़्त यूरिया खाद 3000 की ब्लैक में बोरी बिकती थी, वो 1200 रुपये कर दी। DAP खाद ब्लैक में 5000 की बिक रही थी, वो 2200 की कर दी। बिजली का यूनिट उस वक्त 18 रुपये यूनिट था, ज़मींदार का ज़राई यूनिट, मियाँ नवाज शरीफ ने 5.5 रुपये का कर दिया। ऑन दी रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है, चेक कर लें। उस वक्त डॉलर तकरीबन 116 पे था, 97 पे ले आए। शेख रशीद साहब ने कहा जी डॉलर से अगर 97 पे आ गया मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मीडिया से आप वो क्लिप निकाल के देख लें, वो 97 पे ले आया, फिर रिज़ाइन नहीं किया, फिर अंदर घुस गया। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि मसनूई तरीके से उन्होंने जो है उसको कंट्रोल किया था, और इमरान खान की हुकूमत ने आके उसको फ्री फॉल दे दिया कि मार्केट जो है या स्टेट बैंक जो है वो उसकी कीमत का तयन करेगा। अगर उन्होंने मसनूई किया था तो ये भी मसनूई कर लें। देखिए मैं मानता हूँ कि मियाँ हिसाबदार ने मसनूई तरीके से डॉलर से 97 रुपये ले आए, मसनूई तरीके से खाद सस्ती कर दी, मसनूई तरीके से गंदम सस्ती कर दी, मसनूई तरीके से आटा सस्ता कर दिया, मसनूई तरीके से चीनी सस्ती कर दी, मसनूई तरीके से घी सस्ता कर दिया, मसनूई तरीके से एयरपोर्ट्स बना लिए, मसनूई तरीके से सी पैक बना लिया, मसनूई तरीके से मोटरवेज बना ली, मसनूई तरीके से मेट्रो बस बना ली, मसनूई तरीके से मेट्रो ट्रेन चला दी, मसनूई तरीके से पुल और सड़कें बना दी। ये भी कोई मसनूई तरीके से बना दे, गरीब तो आराम से रोटी खा सके। नहीं, लेकिन मसनूई तरीके से अगर बनाएंगे तो फिर उसका आने वाली जो हुकूमतें होंगी उनको मैशत मुश्किल मिलेगी, मैशत का नुकसान होगा। तो अगर वो अभी मसनूई तरीके से कुछ करेंगे तो आने वाली नस्लों को उसका नुकसान होगा। वो मसनूई तरीके से GDP रेट, ग्रोथ रेट हमारा 5.8 पे था, तो मसनूई तरीके से जो मोटरवेज बनी है वो तो वहीं पे वहीं हमें नज़र आ रही हैं। मसनूई तरीके जो पुल और जो सड़कें बनी थी वो वहीं की वहीं नज़र आ रही हैं। मसनूई तरीके से जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बने थे वो वहीं के वहीं नज़र आ रहे हैं। मसनूई तरीके से जो हॉस्पिटल्स बने थे वो वहीं के वहीं नज़र आ रहे हैं। खुदा का नाम है, कुछ मसनूई तरीके से बना दो, मसनूई तरीके से गरीब को रोटी तो खिला दो। मियाँ नवाज शरीफ मसनूई तरीके से रोटी खिला रहा था ना, मसनूई तरीके से उसने आटा सस्ता किया था, तो ये मसनूई तरीके से गरीब को रोटी खिला दे, सिर्फ एक ही काम कर दे और कुछ ना करे। अच्छा चलें, हुकूमत के ऊपर तो बात होगी, अब हम ज़रा मुस्लिम लीग नून के बारे में आपसे पूछते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से इलाज के लिए बाहर गए थे, तो अब उनकी तबीयत कैसी है और कब तक उन्होंने वापस आना है, और इसके साथ साथ जो मरियम बीबी हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले तो वो बहुत एक्टिव होती थी, अब काफ़ी अर्से से वो कुछ नज़र नहीं आ रही। तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जी ये डील हो गई है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि मरियम बीबी तो ज़ाहिर है उनकी वालदा वो उनको छोड़ के बीमारी की हालत में यहाँ आई थी। उनकी वालदा पहले यहाँ पे आने के बाद उनकी डेथ हो गई, वो एक बड़ा सदमा है उनके लिए। फिर उनके वालिद इस पोजीशन में चले गए कि ज़िंदगी मौत की कशमकश में चले गए, तो वो एक उनको एक दूसरा सदमा उनके पास, उनकी एक परेशानी थी। तो वो
अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जन्म बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो इन्होंने हर चीज़ देख के रिपोर्ट्स लेके फिर ही इनको भेजा इलाज के लिए। ये ऐसे तो नहीं, ये पागल तो नहीं है, ये सब कुछ इनको समझ आए। ये जो करते हैं इनसे कोई बात कुछ पूछो ना, कोई भी बात तो सवाल वो जो सिर्फ चोर के अलावा इनके पास कोई लफ्ज़ नहीं है। अब चोर तो ये कह लेते हैं, हमजा शहबाज साहब ने कौन सी चोरी की है? अभी 1 साल हो गया उनको जेल में इन्होंने बंद किया हुआ है। क्या उनके ऊपर इन्होंने मुकदमा दायर किया? क्या उनसे कुछ निकला? ये सख्त ज्यादती कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने दोबारा पकड़ने की कोशिश की, क्या उनके ऊपर साबित कर सके? राना सनाउल्लाह साहब को आपने देखा कि एक झूठे केस में उनको किस तरह पकड़ के अंदर लेके गए थे, तो क्या इन्होंने उस पर साबित किया? जवाब नहीं दे सके अदालत में जाके। एहसन इकबाल साहब से क्या निकाला इन्होंने? शाहिद खान अब्बासी साहब जिसके बाप ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, वो जिनका पाकिस्तान मकरूज है, पाकिस्तान को उन्होंने कर्ज दिया हुआ है और बाद में उन्होंने माफ कर दिया कर्जा पाकिस्तान को। तो अगर वो चाहते हैं ना तो वो तो पाकिस्तान से दोबारा अपना कर्ज का मुतालबा कर दें कि भाई हमें वो तो दो ना जो हमने पाकिस्तान को, इस मुल्क को दिया। जब इस मुल्क ने हमारे साथ ये कुछ करना है तो फिर हमारा कर्जा भी वापस करें, उनका कर्जा भी वापस करें। जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं और माफ कर देते हैं उनको ये पकड़ के जेल में भेज देते हैं। ये कौन सा तरीका कर रहे हैं? इन्होंने भी तो बहुत कर्जे लिए हैं एयरलाइनें बनाने के लिए और फिर वो बाद में माफ़ करवाए हैं। कौन से कर्जे? आप चौधरी शुगर मिल्स का देख लें और इसी तरह की कोई शाहिद खान अब्बासी साहब तो खुद कहते हैं कि भाई आए मुझे बताएं, मेरे साथ डिबेट करें। अभी नैब के पास वो कितना अर्सा रहे हैं, तो नैब ने तो उनसे कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ उनको अंदर बंद कर देते हैं, सवाल उनसे कोई नहीं करते क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। उनके ऊपर तो वो इल्ज़ाम लगा था वो LNG गैस का कि जी गैस इन्होंने महंगी खरीदी है। तो ये तो साबित हो गया कि गैस पूरी दुनिया में सबसे सस्ती खरीदी है उन्होंने, सबसे सस्ता मुआहदा है। तो इन लोगों को स्वाय अपोजिशन को ख़राब करने के ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, ये एहतसाब के नाम पे अपना इंतकाम ले रहे हैं। जो बोलता है, जो असम्बली में बोलता है, जो टीवी पे आके बोलता है, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। नहीं, लेकिन वो मांगते तो असासाजात की तफसील है ना कि रसीदें दें हमें कि कहाँ से आपके पास पैसे आए तो हम आपको छोड़ दें। कौन सी रसीद है? वो तो मुझे ये बता दें। चलो किसी भी मुल्क, किसी भी बैंक से आज से 5 साल की पहले मेरी स्टेटमेंट निकलवा दें, चलें मेरे साथ, मिल जाएगी? 5 साल से पहले मुझे बैंक से स्टेटमेंट मेरी मिल जाएगी? मिल सकती है। नहीं मिलेगी। और भाई ये कानून ही नहीं है। 5 साल के बाद जो पिछली स्टेटमेंट है वो बैंक नहीं देता, वो किसी बैंक से नहीं मिलती। तो ये 20 30 40 साल पुराने कहते हैं जो रसीदें, तो वो कहाँ से लेके आए रसीदें? वो तो आपने ये देखा कि 1971 में भट्टो साहब ने उनकी कितनी मिलें ऑन दी रिकॉर्ड है, कितनी मिलें उन्होंने कौमिया ली थी, मुफ्त में छीन ली थी। तो वो तो उस वक़्त उनकी इतनी मिलें थी। वो नहीं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मेरे वालिद अमीर थे, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे वालिद एक गरीब आदमी थे। देखिए मेरी बात सुने, जब कोई भी बंदा तालीम हासिल करता है और वो पढ़ता है, पढ़ लिख के वो किसी अच्छे मकाम पे पहुंचता है, वो बिज़नेस करता है, जिद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, तो वो अमीर हो जाता है। तो वो उस वक़्त तो वो हुकूमत में नहीं थे। जब वो अमीर हुए तब उन्होंने लूट मार तो नहीं की, अपने हाथ की मेहनत से अमीर हुए ना। मिलें उन्होंने बनाई थी, जब जो इत्तेफाक फाउंड्री लगाई थी जिससे वो पूरे आर्मी को वो अपना सामान बना के सप्लाई करते थे, उस वक़्त वो किसी गवर्नमेंट में नहीं थे, किसी हुकूमत ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया और अपनी मेहनत से उन्होंने मिलें लगाई। और उसके बाद वो बहुत अरसा बाद वो हुकूमत में आए थे। उस वक्त तो उनकी दुबई में भी स्टील मिल चल चुकी थी और उससे यहाँ भी जो 1971 में जब इत्तेफाक फाउंड्री पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ये छीन ली और ये बाकी यूनिट्स इनके छीन लिए, तो इन्होंने नए सिरे पे फिर जाके बदामी बाग इत्तेफाक बना ली थी।
नहीं, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि हुक्मरान जो हो उसको अपना बिज़नेस नहीं करना चाहिए? जिस तरह हमारे पास रियासत मदीना से भी एक मिसाल है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बने तो उन्होंने अपनी दुकान जो थी वो बंद कर दी ताकि लोग जो हैं वो मेरे पास ना आए ख़रीदने के लिए। तो इन्होंने तो आके हुकूमत में अपने बिज़नेस को बढ़ाया। एक बिज़नेस था पहले फाउंड्री का, इन्होंने चीनी की भी मिलें लगा ली, इन्होंने मुर्गी खाने भी बना लिए, इन्होंने और भी बिज़नेस को बढ़ाया, बाहर भी चले गए। तो इन्होंने तो आके बिज़नेस किया, हुकूमत में आके बिज़नेस किया। बड़ी अच्छी बात की। और बात यह है कि जब ये मिलों के मालिक तो पहले ही थे, जब से ये मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आए तब से मुझे बताएं कि वो कौन सा बिज़नेस कर रहे थे। जब वो बिज़नेस में आए और वो हुकूमत में आए, उन्होंने तमाम बिज़नेस से अपनी अलहदगी इख्तियार कर, हर असासा उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने कोई चीज़ नहीं ली, कोई चीज़ अपने नाम पे नहीं ली। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ बताएं कि कौन सा बिज़नेस किया है उन्होंने। एक भी बिज़नेस किया हो मुझे बताएं, मैं आपकी बात मान लूँगा। अकामे के ऊपर बाहर नौकरी कर रहे थे बेटे की फार्म के अंदर। देखें, ये इमरान खान साहब के पास भी एक काम है, ये जुल्फ़ी बुखारी साहब के पास भी एक काम है कि जितने इस टाइम बाहर से लोग, ये जो हफीज़ पाशा जो हमने इस वक्त मुल्क का वज़ीर ख़जाना लगाया, क्या इसके पास कामा नहीं है? इसके पास कामा नहीं है? ये पाकिस्तानी नेशनल है। ये जो क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक का जो इस वक्त, हाँ, वो पाकिस्तानी है। वो तो बाहर से मंगवा के ऊपर लगाया हुआ। उनके पास कामे नहीं है। भी कामा रखना कोई जुर्म तो नहीं है। वो अपने बेटे के साथ वो उसने उसकी कंपनी का एक, चलो सफरी सहूलत होती है, उसके लिए उन्होंने अगर ले भी लिया तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो वो मुल्क बदर थे। तो उन्होंने अगर वहाँ पे रहने के लिए या रिहाइश करने के लिए या कोई नहीं, लेकिन उसको उन्होंने यूज़ किया ना पनामा में अपनी जायदादें बनाने के लिए। पनामा में उनका नाम तो साबित करें। पनामा में तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है। केस पनामा का था तो बात कामा पे ख़त्म की बगैर वजह के। भी या तो उनको पनामा में सजा देते, पनामा में साबित करते कुछ, पनामा में तो उनका नाम ही नहीं। केस पनामा पे बनाया गया था, तो ये तो आपको पता है सजा कामा पे दी गई। तो कामे पे तो वो नहीं बनती थी, और कामे पे वो सजा भी नहीं बनती थी। वो ब्लैक वो डायरी निकाल के वो क्या है, कहाँ से वो सजा आई? वो तो हमारे मुल्क में ऐसे नहीं है कुछ भी। तो ये तो सारी सरासर जाती है। आपको भी पता किसने कराई, मुझे भी पता, और अब तो पूरी कौम को पता है, अब तो हर बंदे को पता है। तो आप अब आने वाले दिनों में सियासत किस रुख जाते देखते हैं कि अगर आप तो कह रहे हैं कि अभी आप इमरान खान साहब को तंग नहीं कर रहे हैं कि वो पूरे 5 साल करें, तो आने वाला दौर आप किसका देखते हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला इस कोरोना से हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को, हर इंसानियत, हर इंसान को अल्लाह ताला इस वबा से महफूज रखे। अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे। अल्लाह के फजल करम से जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, आज करवा लें, 6 माह बाद करवा लें, 3 साल बाद करवा लें, एक ही हल है इस मामले को, इसे बेरोज़गारी का, इसका मईशत का, इकॉनमी का, इसको ठीक करने का एक ही हल है, इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब भी इलेक्शन हुए, अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून ही दोबारा इक़्तिदार में आएगी। कौमी हुकूमत या सदारती निज़ाम आता देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही वो चल सकता है। ना ही वो इस हालात में चल सकता है, और ना ही हमारा आइन और हमारा कोई कानून ऐसा काम करने की इजाज़त देता है। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। जिस तरफ ये जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम चौधरी तनवीर निसार साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने आज हमें टाइम भी दिया और बड़े सख्त सवालात का जो है बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया। तो हम इनके लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह इनको सेहत भी दे और ये सियासत में इसी तरह चलते रहें। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।